कहानी का शीर्षक बुद्ध और जंगली हाथी। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े जंगल के पास स्थित गांव में ठहरे हुए थे। उनकी शांतिपूर्ण शिक्षा और प्रेम के संदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन उस गांव में एक समस्या थी। जंगल में एक जंगली हाथी रहता था जो गांव वालों को डराता और उनकी फसलें बर्बाद करता था। हाथी का कहर गांव वाले उस हाथी से बहुत परेशान थे। जब भी वह गांव में आता, लोग अपने घरों में छिप जाते। एक दिन गांव वालों ने बुद्ध से मदद मांगी। उन्होंने कहा, भगवान कृपया हमें इस जंगली हाथी से बचाइए, ये हमारी जिंदगी नरक बना रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर से समस्याएं हल नहीं होती, मैं इस हाथी से बात करूंगा। गांव वाले हैरान हो गए। एक जंगली हाथी से बात करना, यह तो मौत को बुलावा देना है। लेकिन बुद्ध ने उनकी बात अनसुनी कर दी। जंगल की ओर यात्रा। अगली सुबह बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। गांव वाले दूर से देखते रहे। जंगली हाथी जंगल के भीतर झाड़ियों के पास आराम कर रहा था। जैसे ही उसने बुद्ध को अपनी ओर आते देखा, वह जोर से चिंघाड़ा और उनकी ओर दौड़ पड़ा। बुद्ध शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में न डर था न घबराहट। उन्होंने हाथी की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे दोस्त? हाथी रुका। उसने ऐसा शांत और निर्भीक इंसान पहले कभी नहीं देखा था। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने हाथी के पास जाकर धीरे धीरे उसकी सूंड को सहलाया। उनका स्पर्श इतना कोमल और शांतिपूर्ण था कि हाथी का गुस्सा गायब हो गया। बुद्ध ने कहा, गुस्सा तुम्हारे भीतर के दर्द को दिखाता है, लेकिन प्रेम और करुणा तुम्हें सुकून देती है। हाथी बुद्ध की बात को समझने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गया और बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया। गांव वालों का चमत्कार देखना। जब बुद्ध हाथी को साथ लेकर गांव लौटे तो गांव वाले यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। वही जंगली हाथी जो पहले उनका दुश्मन था, अब बुद्ध के साथ शांतिपूर्ण चल रहा था। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, डर और नफरत केवल समस्याओं को बढ़ाते हैं, प्रेम और करुणा ही हर समस्या का हल है। उस दिन से वह जंगली हाथी गांव का रक्षक बन गया। वह गांव की फसलें नहीं खाता, बल्कि उनकी रक्षा करता। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और हिंसा का उत्तर प्रेम और धैर्य से दिया जा सकता है। हमारे भीतर का शांतिपूर्ण और करुणामय स्वभाव किसी भी समस्या को हल कर सकता है। पिशाच का श्राप और गांव का रहस्य। प्रस्तावना। एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक सुदूर गांव शांतिनगर में एक रहस्यमयी पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक पिशाच की आत्मा कैद है। वह आत्मा दिन के उजाले में शांत रहती थी, लेकिन रात होते ही उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती थीं। गांव वालों ने उस पेड़ के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रखा था और बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वहां न जाएं। कहानी की शुरुआत। राजीव, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, उस पर इन बातों का असर नहीं होता। वह तार्किक और निडर स्वभाव का था। जब उसने अपनी माँ से इस पिशाच की कहानी सुनी तो उसने इसे सिर्फ अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी, जो भी उस पेड़ के पास गया है वह कभी लौटकर नहीं आया। रहस्यमयी घटना। एक रात जब राजीव अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो उसने पिशाच वाली कहानी का मजाक उड़ाया। उसके दोस्त उसे चुनौती देने लगे कि अगर वह इतना निडर है तो उस पेड़ के पास जाकर दिखाए। राजीव ने शर्त मान ली। अगली रात वह अपने दोस्तों के साथ उस पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, एक ठंडी हवा चली और पेड़ से एक भयानक चीख सुनाई दी। सभी दोस्त डरकर भाग गए, लेकिन राजीव वहीं खड़ा रहा। पिशाच का सामना। राजीव ने अचानक महसूस किया कि पेड़ के नीचे से एक धुंधली आकृति निकल रही है। वह आकृति एक पिशाच की थी, लेकिन उसकी आंखों में डरावनी चमक के साथ दर्द भी झलक रहा था। पिशाच ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? इंसानों ने मुझे यहां कैद किया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राजीव ने साहस जुटाकर उससे उसकी कहानी पूछी। पिशाच की कहानी। पिशाच ने बताया कि उसका नाम अर्जुन था। वह इस गांव का एक साधारण किसान था, लेकिन गांव के जमींदार ने उसकी जमीन हथियाने के लिए उसे और उसके परिवार को झूठे आरोप में फंसाकर मरवा दिया। अर्जुन की आत्मा को न्याय नहीं मिला, इसलिए वह बदले की आग में यहां अटका रह गया। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा और सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, मैं इसी तरह गांव वालों को डराता रहूंगा। सत्य की खोज। राजीव ने पिशाच की बातों पर यकीन किया और इस मामले की सच्चाई जानने की ठान ली।
उसने अपनी दोस्त सावित्री की मदद ली, जो गांव के पुराने दस्तावेजों और कहानियों को जानती थी। दोनों ने मिलकर गांव के बुजुर्गों से बातें की। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि अर्जुन निर्दोष था और असली दोषी जमींदार के वंशज आज भी गांव में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में रह रहे थे। चरमोत्कर्ष, राजीव और सावित्री ने सच्चाई को उजागर करने के लिए गांव वालों को बुलाया और सबूत पेश किए। दोषी व्यक्ति ने अपने पूर्वजों के गुनाहों को कबूल किया। अर्जुन की आत्मा ने यह सब देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मुझे शांति मिल गई है, उसने कहा। पिशाच की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और पेड़ के चारों ओर फैला डर भी खत्म हो गया। अंत गांव वालों ने उस पेड़ को पूजा स्थल बना दिया, जहां अब लोग अर्जुन की सच्चाई की कहानी सुनाने आते थे। राजीव ने गांव के अंधविश्वास को दूर किया और साबित किया कि सच के लिए लड़ने से डर को हराया जा सकता है। संभावित संदेश। सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा, अंधविश्वास और सच्चाई के बीच के फर्क। कहानी का शीर्षक बुद्ध और चोर का संवाद। एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उनकी शिक्षाओं के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उस गांव में एक चोर रहता था जो अपनी चोरी की कला के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा अशांत रहती थी। पहली रात चोर ने सुना कि महात्मा बुद्ध गांव में आए हैं। वह चोरी की नीयत से उनके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, उसकी चंचलता शांत हो गई। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, आओ मित्र, क्या लेने आए हो? चोर सकपकाया और बोला, मुझे आपसे जान चाहिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें जान चाहिए? पहले सच बोलने का अभ्यास करो। चोर ने सोचा कि यह सरल काम है। उसने कहा, मैं यह कर सकता हूं। दूसरी रात चोर ने सच बोलने का अभ्यास शुरू किया। वह जब भी चोरी करने जाता खुद से कहता, मैं चोरी करने जा रहा हूं, लेकिन ऐसा कहने से उसके भीतर डर और झिझक पैदा होने लगी। तीसरी रात चोर बुद्ध के पास फिर गया। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने सच बोलने का अभ्यास किया? चोर बोला, हां, पर अब चोरी करना मुश्किल हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो तुमने पहला कदम उठा लिया, अब अपने कर्मों का निरीक्षण करो। घटना का मोड़, एक दिन चोर ने राजा के खजाने को लूटने का फैसला किया, लेकिन जब वह खजाने के पास पहुंचा तो उसका मन कहने लगा, मैं चोरी करके इन लोगों का क्या बिगाड़ रहा हूं। उसने खजाना छोड़ दिया और वहीं खड़ा सोचने लगा। अगली सुबह वह बुद्ध के पास गया और रोते हुए बोला, आपने मेरी आत्मा को बदल दिया, अब मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सच्चाई और स्वीकृति ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, अब तुम खुद को प्रकाश की ओर ले जाओ। कहानी का संदेश, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने कर्मों को स्वीकार करना और सच्चाई का मार्ग अपनाना आत्मा की शुद्धि का पहला कदम है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमारे भीतर छुपे अंधकार को मिटा सकती है। ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि दर्शकों को गहराई से जोड़ने वाली भी है। कहानी का शीर्षक, खोया हुआ कमरा। प्रस्तावना, शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग राजपुर हवेली कहते थे। यह हवेली 82 साल से बंद पड़ी थी, क्योंकि कहा जाता था कि इसमें एक कमरा ऐसा है जो किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। हवेली के मालिकों ने कभी उस कमरे को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार जो भी अंदर गया वह या तो पागल हो गया या फिर लौटकर कभी नहीं आया। कहानी की शुरुआत, नायक विक्रम एक युवा खोजी पत्रकार था। उसे रहस्यमय कहानियों की तक जाने का शौक था। एक दिन उसे हवेली के बारे में एक पुरानी डायरी हाथ लगती है। डायरी में हवेली के मालिक के बेटे अरविंद ने लिखा था कि उसने अपनी आंखों से उस कमरे को गायब होते देखा था। डायरी में आखिरी पंक्तियां थी, अगर कोई सच जानना चाहता है तो चाबी उस दरवाजे के नीचे है, लेकिन सावधान, हर सच का एक अंधेरा पहलू होता है। विक्रम ने अपने दोस्त नेहा के साथ उस हवेली में जाने का फैसला किया। वे दोनों रात को वहां पहुंचे। हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन दरवाजे पर बड़ा सा ताला ज्यों का त्यों था। डायरी के अनुसार उन्होंने दरवाजे के नीचे से चाबी निकाली। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। गायब होता कमरा। हवेली के अंदर हर चीज धूल में ढकी थी, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब से निशान थे। चलते चलते उन्हें एक ऐसा दरवाजा मिला जो आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के अंदर झांका, वे हैरान रह गए। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन दीवार पर कुछ नक्शे और ताले लगे हुए थे। नेहा ने दीवार के एक नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, यह जगह तो यहां से बिल्कुल मेल नहीं खा रही।
विक्रम ने जैसे ही एक ताला खोलने की कोशिश की, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का पूरा माहौल बदल गया। रहस्य और डर, कमरा अचानक गायब हो गया। विक्रम और नेहा खुद को हवेली के एक अजीब से हिस्से में फंसा हुआ महसूस करने लगे। चारों तरफ दरवाजे थे, लेकिन हर दरवाजा खोलने पर वे उसी जगह वापस आ जाते। तभी विक्रम को दीवार पर वही डायरी दिखी जो उसने पहले देखी थी। उसमें एक नई पंक्ति लिखी थी, यह कमरा तुम्हारे डर और गुनाहों को तुम्हारे सामने लाता है। अगर बचना है तो अपने भीतर का सच स्वीकार करो। नेहा का सच फर्श। नेहा अचानक रोने लगी और बोली, विक्रम, मैंने अपने भाई के साथ धोखा किया था। मैंने उसे पैसों के लिए फंसा दिया था। जैसे ही उसने ये सच कबूल किया, एक दरवाजा खुल गया, लेकिन विक्रम को निकलने का रास्ता नहीं मिला। विक्रम का सामना। विक्रम ने महसूस किया कि कमरे में अब अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। उसे अपने बचपन की यादें दिखने लगीं। उसने देखा कि कैसे उसने एक बार अपने छोटे भाई को अकेला छोड़ दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। कमरा अचानक उसकी तरफ से खुड़ने लगा। विक्रम ने जोर से कहा, मैंने गलती की थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस गलती का प्रायश्चित करने में लगा दी। जैसे ही उसने यह कहा, कमरा फिर से सामान्य हो गया और नेहा ने विक्रम को एक खिड़की से बाहर खींच लिया। चरमोत्कर्ष और अंत। हवेली के बाहर निकलते ही दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा घर गायब हो चुका था। नेहा ने विक्रम से कहा, यह हवेली सिर्फ उन लोगों को पकड़ती है जो अपने गुनाहों को छुपाते हैं। विक्रम ने अपनी डायरी में लिखा, सच से भागा नहीं जा सकता। ये कमरा सिर्फ एक प्रतीक है जो हमें अपनी आत्मा का सामना कराता है। संदेश, हर इंसान के भीतर एक कमरा होता है जिसमें उसके गुनाह और डर छुपे होते हैं। उनसे भागने के बजाय उन्हें स्वीकारना ही समाधान है। रहस्यमय हवेली, गायब होता कमरा और आत्मा की गहराइयों से जुड़ी सच्चाई इसे सस्पेंस से भरपूर बनाते हैं। कहानी में भावनात्मक गहराई और रोमांच दोनों हैं,